Good morning class. Today we are going to discuss about democracy. Class 10th subject social science. Democracy chapter number 5. Now what is democracy? Why it is prevalent in world today? उसकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, उसकी प्रेवलेंस क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे. डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. देयर आर मेनी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल. मैनी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलेंट इन इंडिया. मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में द किंग इज द सोवरियन. किंग इज सोवरियन. ऑल पावर वेस्टेड विद किंग. किंग हैव द पावर टू मेक पॉलिसीज, टू पनिश एनीवन इफ ही इज नॉट फॉलोइंग हिज रूल्स. एंड इन डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर हैव द पावर. डिक्टेटर हैव द पावर. सोवरियन पावर, राइट? सोवरियन मीन्स सबसे ऊपर, अबव ऑल ऑफ द पीपल्स, सबसे ऊपर. किसी को इस पर कोई भी रूल लागू नहीं होता है, बट ही कैन फॉर्म एनी पॉलिसीज फॉर द पीपल. लोकल पीपल्स के लिए कोई भी पॉलिसीज बना सकता है, उनको किसी भी तरीके से ही कैन पनिश. एंड व्हाट हैपेंस इन मिलिट्री रूल? मिलिट्री ऑफिसर्स हैव द मेन पावर. मिलिट्री ऑफिसर्स हैव द मेन पावर इन मिलिट्री रूल. मिलिट्री ऑफिसर्स में मेजर वगैरह जो भी होते हैं, दे हैव द मेन पावर. तो इन तीनों फॉर्म में व्हाट हैपन्स विद ऑल दीज फॉर्म्स दैट लोकल पीपल डू नॉट हैव एनी पार्टिसिपेशन. लोकल पीपल डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन. तो लोकल पीपल का जब पार्टिसिपेशन नहीं होगा, देन दे विल बी नॉट हैप्पी, राइट? ये जो भी होंगे, ये अपने पर्सनल गेन के लिए दे विल डू एवरीथिंग विच इज़ बेटर फॉर देम. दे विल नॉट डू एनी डेवलपमेंटल वर्क फॉर पीपल. दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल. वो आंसरेबल ही नहीं है. जब उनको कोई आंसर ही नहीं देना है पीपल्स को, तो वो उनके लिए कोई भी काम क्यों करेगा? पीपल्स आर नॉट अलाउड टू रिवोल्ट. If any policy is formed by these people, if the peoples are not liking that, they are not able to revolt that, right? वो उसको मना भी नहीं कर सकते. They even could not criticize that. Media and everything is in their control. जो कुछ भी होगा, ये सारे इनके कंट्रोल में होगा. But what happens with democracy? डेमोक्रेसी में क्या होता है? द पावर लाइज विथ लोकल पीपल. लोकल पीपल हैव द पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्टली रूल, राइट? वो डायरेक्टली रूल भी कर सकते हैं और चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. द लोकल पीपल कैन डायरेक्टली रूल और दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर रूलिंग. तो डेमोक्रेसी में लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है. डेमोक्रेसी समझ में आए? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर. इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर. बट व्हाट हैपन इन मोनार्की? किंग का बेटा वापस किंग बनेगा, राइट? राजा का बेटा राजा बनेगा. इन डिक्टेटरशिप व्हाट हैपन्स? डिक्टेटर हैज़ अ मेन पावर और वो जिसको भी अपॉइंट करेगा, ही विल बी द नेक्स्ट डिक्टेटर. मिलिट्री रूल में जो इफ एनीवन हैव द पावर टू बी गेट सिलेक्टेड इन द मिलिट्री, देन ही विल हैव द पावर टू फॉर्म द लॉज. फिर आ गया, ये तो हमने समझा कि व्हाट इज द जनरल मीनिंग, राइट? जनरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर. नाउ व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डेमोक्रेसी? This word is formed by two words, demos and kratia. Demos means people, kratia means power. People have the power. People have the sovereign power. Either they can exercise it directly or they can exercise it through their representative. वो हम आगे देखेंगे. How? Meaning. ये तो मीनिंग हो गया, जनरल मीनिंग. वर्ड का मीनिंग क्या है? फिर उसमें क्या होता है? डिसीजन मेकिंग की जो मेथड होती है वो कैसी होगी, राइट? हाउ द डिसीजन शुड बी टेकन. उसमें किस किस का कंसेंट चाहिए होगा, किस किस की परमिशन चाहिए कोई भी लॉ बनाने के लिए, कोई भी डिसीजन टेक करने के लिए. और कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन टेकिंग. अब किस किस मैटर पर ये जो डिसीजन टेकिंग कर सकते हैं, कौन हमारे जो चूज़ किए हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कौन कौन से मैटर्स पर अपने डिसीजंस दे सकते हैं. और आइडियोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है?
कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे आइडियल्स हैं विच दे हैव टू कीप इन देयर माइंड व्हाइल दे आर मेकिंग लॉ फॉर आवरसेल्व्स। जब भी हमारे MPs हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये जो हैं, जब भी ये हमारे लिए लॉ बना रहे होंगे, देन व्हाट आर द आइडियल्स विच these people have to keep in their mind। ऐसे कौन कौन से आइडियल्स हैं जो इन लोगों को अपने माइंड में रखने होंगे हमारे लिए लॉ बनाते टाइम, लाइक इक्वालिटी। दे आर मेकिंग एनी लॉ दैट शुड नॉट बाइफरकेट इक्वालिटी। वो इक्वालिटी को बाइफरकेट नहीं करना चाहिए, इक्वालिटी को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा कोई भी वो लॉ नहीं बना सकते विच इज़ नॉट कंप्लाइंग विथ इक्वालिटी। वो किसी एक ऐसी क्लास को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दे सकते जिससे दूसरी क्लास लो फील करे। एवरी क्लास, एवरी पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। लिबर्टी, अब ये जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, दे कैन नॉट फॉर्म एनी लॉ विच इज़ अगेंस्ट लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इंडिविजुअल डिग्निटी। किसी भी इंसान की डिग्निटी को कोई भी हार्म करे ऐसा लॉ वो नहीं बना सकते। फिर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, राइट। ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जिससे कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से दुश्मनी कर ले, राइट। एक कम्युनिटी को ज़्यादा प्रिविलेज दे दे, दूसरी को नहीं दे, तो इट इज़ लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ऐसा कोई वो लॉ नहीं बना सकते। अगर वो ऐसा कोई लॉ बनाते हैं तो पीपल्स हैव द राइट टू डिसमिस देम, राइट। पीपल्स के पास राइट होगा कि वो इनको यहाँ से हटा दे, इस पद से, इस पोस्ट से हटा दें। समझ गए आप? दिस इज आइडियोलॉजी। इन आइडियोलॉजीज को दे हैव टू कीप इन देयर माइंड व्हाइल दे आर फॉर्मिंग लॉ फॉर पीपल्स। कॉन्सेप्ट, मैटर कौन कौन से हैं, है ना। जैसे बहुत ज़्यादा रिलीजियस मैटर पर ये हमारे जो MLAs MPs हैं ये हमारे लिए लॉ नहीं बना सकते। रिलीजियस मैटर पर ये इतना ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। दिस इज़ अ पर्सनल मैटर, रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर। रिलीजन पर ये इतना लॉ नहीं बना सकते, बट एजुकेशन पर बना सकते हैं, राइट। और SC/ST पर बना सकते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट पर बना सकते हैं, बट दे कैन नॉट फॉर्म लॉज ऑन रिलीजन। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं उनका राइट भी कंप्लीटली फॉलो होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट, मैटर कौन कौन से होंगे जिस पर वो डिसीजन ले सकते हैं, और डिसीजन टेकिंग मेथड क्या होगी, किस किस का कंसेंट लिया जाएगा। जैसे जो MLAs हैं उनमें मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, कितनी मेजॉरिटी के साथ कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। अंडरस्टैंड? ये सारी हमारी डेमोक्रेसी में आता है। फिर है फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की फॉर्म कौन कौन सी होनी चाहिए। देयर आर 4 फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड मॉरल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज फॉर्म्स वन बाय वन। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में इसको लिबरल भी कहते हैं, इसको इंडिविजुअलिस्ट भी कहते हैं, इसको कैपिटलिस्ट भी कहते हैं। लाइक इंडिविजुअलिस्ट, कैपिटलिस्ट, राइट। और इंडिविजुअलिस्ट और लिबरलिस्ट का मतलब क्या है? इंडिविजुअल को ज़्यादा पावर मिलती है यहाँ पर। इंडिविजुअल यानी कि हर एक इंसान, एवरी पर्सन हैव द राइट टू गवर्न देयर सेल्फ। मतलब मॉडर्न टाइम में क्या होता था, थोड़ा एंशिएंट, थोड़ा पुराना है ना, उसमें क्या होता था कि जो इंडिविजुअल है उसी के पास मेन पावर होती थी कि वो अपने लिए खुद भी कोई रूल बना सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, लिबरल हो गया, फिर उसके बाद कैपिटलिस्ट हो गया। लिबरल में इंडिविजुअल डिग्निटी को ध्यान रखते हुए स्टेट लॉ बना सकता है। मतलब कोई भी एक इंसान की डिग्निटी को नुकसान नहीं होना चाहिए, हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। और कैपिटलिस्ट में क्या होता है, इकोनॉमी भी और स्टेट भी। स्टेट का मतलब क्या है, कंट्री, कंट्री की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और इकोनॉमिस्ट, इन सब मिलकर ये हमारी सोसाइटी के लिए इक्वली सबके लिए लॉ फॉर्म करते हैं। ठीक है, इससे इंडिविजुअल के राइट्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी ऑटोनॉमी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी लिबर्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी डिग्निटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए ना। उनकी ऑटोनॉमी, उनकी डिग्निटी, उनकी किन की, पीपल्स की,
पीपल्स की ऑटोनॉमी, उनकी डिग्निटी, उनकी लिबर्टी, इसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी, ये जो कुछ मेन फॉर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी जानी चाहिए जब वी आर फॉर्मिंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में दो चीज़ें आती है, डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब, यहाँ पर जो स्टेट है इट इज़ नॉट अबाउट 29 स्टेट जो है हमारी कंट्री में, दैट इज़ नॉट स्टेट, इट इज़ योर कंट्री। कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो पूरी है ना। स्टेट का मतलब कि यार कंट्री, इंडिया। डेमोक्रेटिक स्टेट कैसा होना चाहिए? इन विच द पीपल हैव द सोवरियन पावर। डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या है? एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर पीपल हैव द सोवरियन पावर। यहाँ पर हम सिर्फ पॉलिटिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू ओनली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे बननी चाहिए, है ना, गवर्नमेंट में इलेक्शन कैसे होना चाहिए, जो कुछ भी है वो सारा पॉलिटिकल में आता है, जो इलेक्शन गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना। तो एक ऐसा स्टेट जहाँ पर जो लॉ मेकिंग जो भी अथॉरिटी है वो पीपल के पास होनी चाहिए, सोवरियन पावर जो है वो पीपल के पास होनी चाहिए। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? अब हमने पहले तो ये एक स्टेटमेंट दे दिया कि एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जिसमें पीपल्स को सारी पावर मिलनी चाहिए। दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक लाइन है ना, दिस इज अ थ्योरेटिकल लाइन कि भाई डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब वो होता है जहाँ पर पीपल्स को सारी पावर मिले। अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें इस लाइन को प्रैक्टिकल फॉर्म में रखा जाए कि सच में किस तरीके से लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिल सकता है। जैसे वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, है ना। वहाँ पर जो रूलर है उसके पास मेन पावर होनी चाहिए, सोवरियन पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर है। रूलर मतलब रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने लोगों के लिए डिसीजन बना सकें। वो ये पावर किसी और मिलिट्री वाले के पास या फिर कोई एक आदमी के पास, चाहे वो किंग हो या फिर कोई डिक्टेटर हो, उनके पास नहीं होनी चाहिए। ये जो पावर है डिसीजन मेकिंग की, ये जो पीपल्स ने रिप्रेजेंटेटिव को दी है उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के पास में होनी चाहिए। इट शुड बी लाइज विद दोज रिप्रेजेंटेटिव विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, है ना। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। ये सारी जो चीज़ें हैं जब ये प्रैक्टिकल फॉर्म में रखी जाती हैं, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, इसको बनाया गया है ताकि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बना सके। फिर जुडिशरी है, जुडिशरी इज देयर, ये क्या करता है? अगर कोई भी मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उनको रोकने का काम करता है ना। तो ये जो बॉडीज़ हैं इनको बनाना, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनको प्रैक्टिकली बनाना, है ना। ये तो हमने एक स्टेटमेंट किया, वी हैव गिवन अ स्टेटमेंट दैट द स्टेट विच हैज़ द इन विच द पीपल हैज़ द सोवरियन पावर, दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ये तो हमने एक लाइन बता दी, लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इन आवर कंट्री? तो हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, रूलर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, जुडिशरी फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, यानी कि एवरी पीपल हैज़ द वोट, हैज़ द राइट टू वोट, हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार हो। और एवरी पीपल हैज़ गिवन द वन वोट, है ना। हर एक इंसान के वोट को इक्वल वैल्यू शुड बी गिवन टू एवरी पर्सन, ओके। चाहे वो पीएम हो या फिर कोई भी पुअर मैन हो, सभी के वोट को एक ही वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो ये जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में करते हैं देन दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके। डेमोक्रेटिक स्टेट इट इज जस्ट अ डेफिनेशन टाइप इन विच द पीपल हैव द सोवरियन पावर। लेकिन व्हेन वी आर पुटिंग इट इन अ प्रैक्टिस, देन इन प्रैक्टिकल रिजीम, जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, देन वी कैन कॉल इट एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? पॉलिटिकल में ये दो चीज़ें होती है, स्टेट और गवर्नमेंट। स्टेट वो जहाँ पर पीपल को सोवरियन पावर होती है, और प्रैक्टिकल गवर्नमेंट वो जिसमें ये पावर उनको सच में दी जा रही है, राइट। अब ये भी दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट भी दी जाती है और इनडायरेक्ट भी दी जाती है। पीपल्स के पास ये पावर डायरेक्टली भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्टली कैसे? कि कोई जैसे ग्राम सभा टाइप होता है, राइट, जहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो अपने लिए पॉलिसीज डिस्कस करते हैं और बना लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉर्मिंग द पॉलिसीज फॉर अस, राइट। वो होती है इनडायरेक्ट। अपनी कंट्री में इनडायरेक्ट है,
ओके अपनी कंट्री में कौन सी फॉर्म है? इनडायरेक्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट में वी चूज आर रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शन वर हेल्ड, है ना। तो इलेक्शन में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो हमारे लिए सारे रूल्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। लेकिन डायरेक्ट जो है वो ऐसी जगह पर हो सकता है जहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी कम हो, बट इन आवर कंट्री इंडिया इज अ वेरी ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री, राइट। सो वी डू नॉट हैव द टाइम, और पीपल्स के पास टाइम भी नहीं होता, इतनी नॉलेज भी नहीं होती दैट दे कैन फॉर्म पॉलिसीज फॉर देयर सेल्फ। ओके, सो वी चूज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्म जो है स्विट्जरलैंड के 5 स्टेट में अभी भी है। वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये 5 स्टेट ही हैं स्विट्जरलैंड के जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, जहाँ पर डायरेक्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। अब इनडायरेक्ट में भी 2 तरीके की होती है, एक तो प्रेसिडेंशियल होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है। प्रेसिडेंशियल का मतलब जहाँ पर कंट्री या फिर स्टेट का हेड भी प्रेसिडेंट होता है और गवर्नमेंट का हेड भी प्रेसिडेंट होता है। जैसे कि अमेरिका में जो भी पावर होती है सारी की सारी, चाहे वो गवर्नमेंटल पावर हो या फिर स्टेट का हेड हो, वो सारा का सारा कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि अपनी कंट्री में है, स्टेट का हेड दूसरा होता है, स्टेट या फिर कंट्री का हेड दूसरा होता है, और वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसका हेड दूसरा होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि इलेक्टेड होता है। सारी पावर, जो मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड by the people, he is elected by the people, so he has the sovereign power. President, he is not elected by the people, he do not have the power. प्रेसिडेंशियल सिर्फ ये प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनियल हेड होता है, सिर्फ नाम का हेड होता है। जो सारी पावर होती है डिसीजन मेकिंग की वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में स्टेट और गवर्नमेंट का अलग अलग हेड होता है। जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसके पास सारी पावर होती है, स्टेट के हेड के पास नॉमिनियल पावर होती है, सिर्फ नाम की पावर। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है उसमें सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, चाहे वो लॉ फॉर्म करने की नॉमिनियल हेड भी वही होता है और फाइनल हेड भी वही होता है। तो ये 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई। अब ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, है ना? लिबरल होनी चाहिए, जहाँ पर हर एक इंसान की डिग्निटी को प्रिजर्व किया जा सके, उनको ऑटोनॉमी दी जा सके। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी मतलब कि उनको अपने आप को रूल करने की पावर है ना, वो जो चाहे वैसा कर पाएँ, जैसा रिलीजन चाहे वैसा अडॉप्ट कर पाएँ, जिस तरीके की एजुकेशन चाहे वो ले पाएँ, जहाँ वो जाना चाहे वो जा पाएँ, है ना, वो उनकी होगी ऑटोनॉमी। फिर डिग्निटी, उनको डिग्निटी मिलनी चाहिए। जैसे हमको पार्टिसिपेशन मिल रहा है ना इलेक्शन में, हम वोट दे सकते हैं, सारे इंसान उसमें जितने भी सिटीजन्स हैं सारे बराबर हैं, तो उनको इक्वल डिग्निटी मिल रही है, सभी को इक्वल डिग्निटी। अब चाहे वो SC ST हो, चाहे कोई भी हो, सबको इक्वल डिग्निटी मिल रही है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में लिबर्टी होनी चाहिए, जिसमें हर एक इंसान को ऑटोनॉमी मतलब अपने आप को गवर्न करने की पावर होनी चाहिए और डिग्निटी मिलनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, है ना। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। फिर सोवरियन पावर जो है वो पीपल्स के पास में होनी चाहिए, है ना। जैसे वोटिंग पावर है, अगर कोई भी ऐसा है जिसको हमने चूज कर लिया, इफ ही इज नॉट वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, अगर वो लोगों के विकास के लिए काम नहीं कर रहा है तो हम उसको हटा भी सकते हैं। पीपल के पास सोवरियन पावर क्या मतलब कि वो लोगों को, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और उनको डिसमिस भी कर सकते हैं, उनको उनकी पोस्ट से हटा भी सकते हैं। ये सारी पावर किसके हाथ में है? पीपल्स के पास में। तो सोवरियन पावर कौन किसके पास में हो गई? पीपल्स के पास में। फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जैसे हमने यहाँ पर देखा है ना कि उसकी दो चीज़ें, 2 पार्ट होते हैं कि एक में वो डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट में तो सिर्फ डेफिनेशन है कि पीपल हैव द सोवरियन पावर, और दूसरे में हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में रख रहे हैं। हमारी कंट्री में ऐसी फॉर्म होनी चाहिए जिसमें इलेक्शन होना चाहिए, रूलर के पास जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास में से जो पावर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में रखी जाती हैं तो उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। फिर है
ये जो कुछ भी हमने देखा ना, ये कुछ वैल्यूज़ पर बेस्ड होना चाहिए, कुछ गोल्स होने चाहिए। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये एक गोल नहीं है कि हमको अपने कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनानी है, दिस इज़ नॉट द गोल। हमको कुछ वैल्यूज़ को ग्रैब करना है, जैसे हमें इक्वालिटी लानी है, हमें फ्रेटर्निटी लानी है, हमें लिबर्टी लानी है। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू आ सकती हैं? ओनली थ्रू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये मोनार्की, डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल के थ्रू नहीं आ सकती। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं उनको डिग्निटी मिलनी चाहिए, है ना। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके थ्रू आ सकती है ना, इनके थ्रू नहीं आ सकती। मोनार्की, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, इनके थ्रू नहीं आ सकती। तो इन वैल्यूज़ को लाने के लिए, इन वैल्यूज़ को स्टैब्लिश करने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट दिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। समझ में आया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसमें दो पार्ट होते हैं। चलो दूसरा ही देखें। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में जिसमें लोग अपने सारे लोग इकट्ठा होकर अपने लिए रूल्स बनाते हैं। इनडायरेक्ट में जो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्रिकल, जैसे हमारे इंडिया में होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, दे विल फॉर्म पॉलिसीज़ फॉर आवरसेल्फ। फिर उसमें भी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट होती है। प्रेसिडेंशियल में स्टेट का हेड और स्टेट का हेड और गवर्नमेंट का हेड दोनों प्रेसिडेंट होते हैं, और पार्लियामेंट में स्टेट का हेड जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। और जो मेन पावर होती है वो जो लोगों ने जिसको इलेक्ट किया है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसी के हाथ में होती है। देन जो इसकी मेन फॉर्म्स है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, मेन जो पॉइंट्स क्या क्या है? लिबर्टी मिलनी चाहिए, सबको ऑटोनॉमी और डिग्निटी मिलनी चाहिए, सोवरेन पावर जो पीपल्स के हाथ में होनी चाहिए। इसके दो पार्ट हैं ना। पहला जो है ओनली स्टेटमेंट, इट इज़ अ थियोरेटिकल पार्ट कि पीपल्स के पास में सोवरेन पावर होनी चाहिए। अब वो कैसे होगी? इन सब चीज़ों की, है ना। इलेक्शन कमीशन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, है ना। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ताकि कोई भी मैल प्रैक्टिसेस यूज़ ना कर पाए, है ना। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलना चाहिए सबको, इक्वल राइट टू वोट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ ले जाती हैं। और ये जो मेन एम शुड बी टू गेट आउट दीज वैल्यूज़ एंड गोल्स। ये जो हमारे गोल्स हैं, इन सब गोल को अचीव करने के लिए वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देन सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी इज अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी इन एवरी सेक्शन। कोई भी कास्ट, रेस, रिलीजन, क्लास, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, रीजन, इन सब को बेस्ड कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये इस रेस का है। रेस का मतलब कलर, ओके, कि ये इस कलर का है तो इसको कम राइट्स मिलने, ये ब्लैक कलर है तो इसको कम राइट्स मिलने चाहिए, ये वाइट कलर है तो इसको ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए, है ना। क्लास, कोई बड़ी क्लास का है, बड़ी क्लास मीन्स अपर लेवल का है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो उसको ज़्यादा राइट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल, ओके। सोसाइटी में सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर क्लास को प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कोई जो एलीट क्लासेस होती हैं, जो बड़ी क्लासेस होती हैं, क्लास का मतलब कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेज दिए जा रहे हैं, या फिर कोई लोअर क्लास है, कोई पुअर पीपल्स हैं, उनको कम राइट्स दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी उसको कहते हैं जहाँ पर हर एक इंसान, एवरी वन इज इक्वल। देन वी हैव इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, जो इसको मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और इंडिविजुअलिस्ट सब ने पढ़ा है। नाउ व्हाट इज द इकोनॉमिकल? इकोनॉमिकल का मतलब पैसे के हिसाब से ना, मनी के हिसाब से किसी के साथ कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि इफ गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग एनी पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉयमेंट देन दे आर एक्सक्लूडिंग एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना रही है तो उसमें सोसाइटी के सारे सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लाइक विमेंस को कम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और मेंस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता इकोनॉमिकली। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विमेंस और मेन ये एक ही काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग द सेम वर्क, राइट।
लेकिन विमेंस को कम वेज मिल रहा है और मेंस को ज़्यादा वेज मिल रहा है, इट इज़ नॉट टॉलरेटेड, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इकोनॉमी में वुमेन्स को भी इक्वल राइट है और मेंस को भी इक्वल राइट है, जितना वेज मेन को मिलेगा उतना ही वुमेन्स को मिलेगा। ओके, देन मॉरल, मॉरल का मतलब है एथिकल। जैसे हमने ये कुछ वैल्यूज़ देखी थी, है ना, ये जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिस होना चाहिए। दीज वैल्यूज, दीज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये जो हैं ये हमारी फाउंडेशन होनी चाहिए कोई भी लॉ बनाने के लिए। इफ़ एनी मिनिस्टर और एनी MLA MP इफ दे आर फॉर्मिंग एनी लॉ देन दे शुड हैव कीप दीज थिंग्स इन देयर माइंड। ये चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी होंगी, ये चीज़ें किसी भी तरीके से वायलेट नहीं होनी चाहिए। लिबर्टी शुड नॉट बी वायलेटेड, इक्वालिटी शुड नॉट बी वायलेटेड, फ्रेटर्निटी शुड नॉट बी वायलेटेड, राइट। अगर फ्रेटर्निटी होगी तभी इक्वालिटी आएगी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, है ना, भाईचारा, भाईचारा होगा तभी तो लोग अपने आप को दूसरों को इक्वल समझेंगे, है ना। देयर शुड बी इक्वालिटी, ये सारी इंटर रिलेटेड हैं। अगर इनमें से एक भी नहीं होता है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट वी कैन गेट अनदर, है ना। अगर हम एक को नहीं ले पा रहे, इफ वी आर नॉट एबल टू गेट एनी वन थिंग ऑफ दीज थिंग्स then we are not able to get any other thing. Fraternity is not available, अगर fraternity नहीं है हमारे बीच में then equality should not be there. Definitely it is well proved कि अगर भाई